अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, खुशबूदार और मज़ेदार बनकर तैयार होने वाले देगी चना पुलाव की रेसिपी। तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जैसे पकवान सेंटर्स पे बनाया जाता है। और उसके अलावा ऐसी कौन सी गलतियां जो आप लोग घर में करते हैं जिसकी वजह से पुलाव खिला खिला नहीं बनता, सारा आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। तो रेसिपी को आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। रेसिपी अगर अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपनी इस मज़ेदार और खुशबूदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर बर्तन ले लिया और इसमें डाल देंगे हाफ कप ऑयल। तो ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल देखिए गर्म जैसे ही हो जाए, साथ ही इसमें डाल देंगे 2 अदद प्याज। मीडियम साइज़ की मैंने प्याज लिया और इसको देखिए बिल्कुल बारीक स्लाइस में हमने कट किया, क्योंकि प्याज को हमने फ्राई करके निकाल लेना है। क्योंकि आज आप लोगों को अपने माइंड में रखें, मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ देगी स्टाइल पुलाव की रेसिपी, तो सारे स्टेप्स वही होंगे। देखिए प्याज हमने डाली और प्याज को हमने फ्राई कर लिया। बारीक स्लाइस में हमने कट की थी तो प्याज हमारी जल्दी फ्राई हो गई है। और देखिए कलर भी प्यारा सा हो गया, ज़्यादा हमने इनको जलाना नहीं है। तो अब सारी प्याज हम अपने बर्तन से निकाल लेते हैं और बाकी का प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए प्याज हम निकाल चुके हैं। अब हम यहाँ पर चीज़ें डालना शुरू करेंगे, जिस तरह से पकवान सेंटर्स पे यानी देगी पुलाव बनाया जाता है। सारी चीज़ें एक साथ डाली जाती हैं और फिर पकाया जाता है। तो अब हम इसमें चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले कुछ खड़े मसाले, जिसमें 3 अदद तेज़पात लिए हैं, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े और 5 से 6 अदद सब्ज़ इलायची लिए हैं, 4 से 5 अदद हमने यहाँ पर बड़ी इलायची के लिए। ये कुछ खड़े मसाले हैं जिनसे अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है। और उसके अलावा 8 से 10 अदद लौंग लिए। साथ ही इसमें 1 टीस्पून ब्लैक पेपर जाएगा, जो कि हमने साबुत लिया। और उसके अलावा लास्ट में खड़े मसालों में जाएगा यहाँ पर 1.5 टेबलस्पून साबुत जीरे का, ये हम इसमें शामिल करेंगे। और यहाँ पर हमने लिया 1 टेबलस्पून साबुत धनिया लिया था। और साबुत धनिया को हम कूट कर डालेंगे, क्योंकि जब हम इस तरह से क्रश करके डालेंगे तो साबुत धनिया की जो खुशबू है वो भी निकल कर आएगी और अच्छा सा टेस्ट भी आएगा। साथ ही इसमें 2 अदद टमाटर लिए प्यारे से, हमने लाल लाल अपने इनको साइज में गोल कट किया, ये डाल देंगे। और उसके अलावा 3 टेबलस्पून हमने यहाँ पर क्रश्ड हरी मिर्चों का लिया, ये हम इसमें डाल देते हैं। तो स्पाइस का लेवल हमारा जस्ट इन हरी मिर्चों से आएगा और इसमें मिर्च मसाले कुछ भी नहीं जाएंगे। साथ ही इसमें हमने नमक लिया, आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर ले। मैंने 1 टेबलस्पून डाला। और उसके अलावा 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। और लास्ट में इसमें जाएंगे यहाँ पर 4 से 5 अदद आलू बुखारे। और अब देखिए पहले हम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। और हमने अभी फ्लेम को ऑन नहीं किया था, सारी चीज़ें डाल दी हैं। अब हम यहाँ पर फ्लेम को भी ऑन कर लेंगे। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को आपने ऐड करना। देखिए फ्लेम हो चुकी है। और अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो मसाले हमने सारे अपने डाले, इनकी अच्छी से बुनाई करनी है जब तक टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मसाले की प्यारी सी खुशबू भी आ जाए। तो पुलाव को देखिए मज़ेदार इस तरह से ही बनाया जाता है कि जब आप लोग मसाले की अच्छी सी उसकी बुनाई करेंगे, एक एक चीज़ अच्छी से भुन जाएगी तो उसकी खुशबू निकल कर आती है और फिर वो पुलाव भी उतना ही खुशबूदार और लजीज बनकर तैयार होता है। देखिए यहाँ पर मसाले को हमने अच्छे से भून लिया। अब आपको नज़र आ रहा होगा टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। और हम यहाँ पर मिक्स करें देखें, और माशाल्लाह से इस वक्त किचन में बहुत ही लजीज खुशबू आ रही है। अब हम इसमें डाल देंगे इस स्टेज पर चने। ये हमने वाइट बॉइल्ड चने लिए हैं, मैंने यहाँ पर तकरीबन 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चनों का लिया। ये हम इसमें शामिल कर देंगे। और देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से हमारे चने बॉयल हो चुके हैं। और कुछ लोग चनों को फुलाने के लिए इसमें मीठे सोडे का ऐड करते हैं बॉईल करने के लिए, लेकिन हमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। सिंपल पानी में चनों को बॉईल किया। और ये तब भी हो सकता है जब आप लोग अपने चनों को रात भर भिगो के रख देंगे तो अच्छे से चने फूल जाते हैं और फिर बाद में आपको इसमें कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इसमें डाल देंगे यहाँ पर 4 to 5 टेबलस्पून दही का। दही को हमने अच्छे से बीट किए डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो कर लिया दही डालते हुए। और दही डालने के बाद फिर से फ्लेम को मीडियम हाई कर लेंगे। और अब हमने यहाँ पर अच्छी सी बुनाई करनी है। इतना भूनेंगे कि चनों की भी अच्छी सी बुनाई हो जाए और जो दही है उसका पानी भी ड्राई हो जाए। तो ये हमारी चना पुलाव की बहुत ही लजीज रेसिपी है। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जैसा कि आप लोगों में से अभी भी 98% लोग ऐसे हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाएँ और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए चनों को हमने अच्छे से यहाँ पर भून लिया और दही का पानी ड्राई हो चुका। अब हम इसमें चावलों के लिए पानी ऐड कर देंगे। तो मैंने 2 गिलास चावलों का लिया और मैं उस हिसाब से इसमें 3 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। पानी डाल दिया। अब हम इससे यहाँ पर कुछ और इसमें चीज़ें डालते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया 2 अदद चिकन के क्यूब हमने लिए, जो कि देगी पुलाव में ऐड किए जाते हैं, जिससे पुलाव में इतना ज़बरदस्त फ्लेवर आता है।
तो ये हम इसमें डाल देंगे और ये जब हम इसमें डाल देंगे तो आप लोगों को बाद में पता चलेगा कि इसके रिज़ल्ट्स कितने अच्छे आएंगे। अब देखिए पानी को भी बॉईल आ चुका है, तो इस स्टेज पर हम इसमें कुछ चीज़ें डालते हैं और फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। तो इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ बहुत सी रेसिपी शेयर की है, बिरयानी की भी रेसिपी शेयर की है, पुलाव की भी रेसिपी शेयर की है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए हम खुशबू के लिए हरा धनिया और पुदीना शामिल कर देंगे और उसके अलावा यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे एक अदद बड़े साइज़ का हमने लीमू लिया और इसको देखिए गोल स्लाइस में काट लिया हमने, ये इसमें शामिल कर देंगे। साथ ही 5 अदद हरी मिर्चें जाएंगी और अब एक बार मिक्स करेंगे और हम इसमें डाल देंगे चावल जो हमने अपने 2 गिलास लिए हैं, पहले ही भिगो के रख लिए थे। ये देखें, तो इसी तरह से जो हमारे चावल हैं वो खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। बर्तन जब आप अपना खुला ले लेंगे एक, तो उसमें चावलों को पकने के लिए अच्छी खासी जगह मिल जाती है, जिसकी वजह से चावल अच्छे से फूल पाते हैं और अच्छे से उसका दाना पक पाता है और फिर हमारे चावल खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। तो ये बिल्कुल देगी स्टाइल रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दिया करें। और ये बिल्कुल लाइट से पुलाव की रेसिपी है, जैसे आगे रमज़ान का महीना स्टार्ट होने वाला है तो इफ्तार के मौके पर आप ये बिल्कुल हल्का फुल्का सा पुलाव बनाकर एंजॉय कर सकते हैं और ज़्यादा टाइम भी नहीं इसमें लगेगा, जैसे बिरयानी में वो ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में। ये पुलाव आपका और 1 घंटे के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा। अब देखिए जो हमने प्याज अपनी स्टार्टिंग में फ्राई करके निकाली थी, ये हम इसमें अब शामिल करेंगे और एक बार कर लेंगे मिक्स। प्याज डाल के आप लोग मिक्स ज़रूर से कर लीजिएगा। ये देखें माशाल्लाह से हमारे पुलाव का कलर भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है और माशाल्लाह से लुक भी कितनी टेस्टी आ रही है अभी से। अब हमने क्या करना है, जस्ट कवर करते हैं और फ्लेम को हम लो कर देंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए दम पर रखते हैं और फिर उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तो लीजिए देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारे चावल यानी कि देगी पुलाव बनकर तैयार हो चुका है, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार। देखिए कितना खिला खिला तैयार हुआ है। तो बस अब हमने ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते, अब हम करते हैं इस पुलाव को डिश आउट और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही ज़बरदस्त खिला खिला और खुशबूदार देगी चना पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। तो जब आप लोगों के घर में ये पुलाव बनेगा तो साथ वाले हमसाए भी आकर पूछेंगे कि आज क्या ऐसी चीज़ बना ली है कि पूरे मोहल्ले में खुशबुएं फैली हुई हैं। तो अगर आज से पहले आप लोगों ने ये पुलाव की रेसिपी नहीं ट्राई की, इसको ज़रूर से ट्राई करें। रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दिए। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से वीडियो से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।